Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार सरकार का घेराव, कौन है इसके पीछे वो शातिर खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मल्हार सरकार का घेराव हो गया, ये सूचना मिली खंडेराव को और देवी अहिल्या को। ये सुन के खंडेराव तो गुस्से में बौखला रहे थे, मगर देवी अहिल्या ने यह कहा कि किसकी हिम्मत हुई है। तो ये हिम्मत किसकी हुई है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे, असली मूल रूप पे कौन बैठा हुआ है, बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ईश्वरी सिंह जो अभी अभी आए हैं सीन में, पहले भी थे मगर अब पूरी तरह से दुश्मन बन के सामने आए हैं। खंडेराव का सर बनाते हैं, फिर उसको तोड़ने का, उनकी मूर्ति बनाने का, फिर उनको सर भेजने का कि कलम कर देंगे, वो सारी धमकियां उनकी चल रही हैं। मगर उससे पहले सुजाउदौला भी है जो दुश्मन है मालवा के, और उनके साथ देवी अहिल्या की टक्कर हो चुकी है और वो मुंह की खा के वापस जा चुके हैं, मगर खंडेराव से वो जीत चुके हैं, यानी कि खंडेराव को बीच मुहिम पे वापस भेज चुके हैं। अब ये दो दुश्मन सामने दिख रहे हैं, मगर वो दो दुश्मन सामने नहीं दिख रहे हैं जो वाड़े के अंदर बैठ के ही सारी प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको सजा तो मिली है मगर मजे के तौर पे, यानी कि धनाजी और गुनू जी। धनाजी जो इतना बड़ा अपराध करके भागे हुए हैं, आज तक पकड़े नहीं गए, तो उनके बेटे गुनू जी जो भी अपराध उन्होंने किया है उसकी सजा उनको जो मिली है वो किसी को दिखाई ही नहीं दे रही है। गुनू जी का आना जाना बहुत ही इजी है। तो गुनू जी मिलके धनाजी सरदार के साथ जब ईश्वरी सिंह के जासूस को वहां पे लेके जाते हैं, वहीं पे ये वाली पूरी की पूरी प्लानिंग हो जाती है, क्योंकि इनका एक ही पैटर्न है दोनों बाप बेटे का कि जो भी दुश्मन है मालवा का वो हमारा मित्र है। अभी तक ये पैटर्न ही नहीं पकड़ा गया। तो ईश्वरी सिंह तक ये सारी सूचना कौन पहुंचाएगा, क्योंकि ये यही कर सकते हैं, क्योंकि गुनू जी के जासूस बहुत सक्रिय हैं, वो बड़ी जल्दी चीजों को भांप लेते हैं और सूचना टाइम पे पहुंचा देते हैं। जैसे ईश्वरी सिंह के जासूस को पकड़ा, फिर ईश्वरी सिंह के जैसे ईश्वरी सिंह के जासूस को पकड़ा और उसके हाथ में ही अपना संदेशा भेजा दोनों बाप बेटे ने, और उस संदेशे में उन्होंने मल्हार सरकार के बारे में जिक्र किया होगा, और ये भी कि हम आपके साथ हैं। तो सीधा सीधा निशाना इन दोनों पे जाता है कि इन दोनों ने ये प्लानिंग की है कि यहाँ पे खंडेराव को तो हम दबा ही लेंगे, मगर मल्हार सरकार को मालवा में आने ही नहीं देते हैं। उनको वहीं पे घेर लो आप, तब जाके मजा आएगा, तब जाके हमारे दिल की आग, दुश्मनी की आग ठंडी होगी। तो ये दोनों बाप बेटा इसके पीछे हैं। तो अब जो सजा नजरबंद की दी है गुन्नू जी को, उसका असली जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि मल्हार सरकार जैसे शूरवीर को कोई भी बांध नहीं सकता है, और जब देवी अहिल्या जैसी बैक में हो, ऐसी रानी हो जिसको हर चाल समझ में आती है, वो तो कभी मल्हार सरकार को नीचे देखने ही नहीं देगी। तो मल्हार सरकार को भी देवी अहिल्या पे ही विश्वास है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि मुंह की कैसे खाते हैं ये दोनों बाप बेटा, क्योंकि खाते तो हमेशा ही हैं, अपने परपंच रचते हैं, मगर फिर उनको मुंह की खानी ही पड़ती है। मगर यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि खंडेराव अपने कंट्रोल में नहीं है। अब देवी अहिल्या को खंडेराव को भी कंट्रोल में करना है, हालातों को भी संभालना है, और ये अंदर से जो मालवा को खोखला करने की स्कीमें बनाते रहते हैं, ये भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है दोस्तों कि धनाजी और गुनू जी हैं इसके पीछे, जिन्होंने ईश्वरी सिंह की सहायता से घेरा है मल्हार सरकार को। आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.